गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए मैं एक टॉपिक जो लेकर के नया आया हूं, उस टॉपिक का नाम है ग्रुप। और ग्रुप जो है आप लोगों का बीएससी में खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ना आपको बहुत जरूरी भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप थ्योरी जो है बीएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पढ़ना आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण रहता है आगे के लिए। अब जैसा कि ग्रुप थ्योरी की बात हम लोग करते हैं, तो ग्रुप थ्योरी एक्चुअल में हम लोगों की शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, तो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कि व्हाट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है एक्चुअल में हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा था कि होता क्या चीज है। कि जैसे कि आप लोगों ने क्लास 12 में देखा होगा कि बाइनरी ऑपरेशन एक स्टार के द्वारा दिखाया जाता था और ये एक्चुअल में हम लोगों को बताया जाता था कि डिफाइन है कि दिया हुआ सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी दी हुई रहती थी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और आपको कम्यूटेटिविटी, इनवर्स। तो ये सभी प्रॉपर्टीज को लेकर के जब हम लोग आगे बात करेंगे तो हमारा एक ग्रुप का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टार। स्टार जिसको आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग इसको डिनोटेट करते हैं। इसका मीनिंग हो सकता है प्लस, माइनस, फिर समथिंग की आप उसकी जगह में इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब भी आप यूज कर सकते हो स्टार की जगह पे। तो ये बाइनरी ऑपरेशन को इंडिकेट करने के लिए स्टार का साइन हम लोग देते हैं। और अब आप बात करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में एक फंक्शन है जो कि सेम सेट को सेम सेट के साथ अगर क्रॉस किया जाए और फिर उस प्रोडक्ट जो आएगा उसको उसी सेट के साथ अगर मैप कर दे हम लोग और वो 1-1 ऑन मैप में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन के रूप में माना जाएगा। अब हम लोग जैसे सपोज करते हैं कि जेड का सेट है जो कि इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इंटीजर का अगर इंटीजर के साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें और फिर कोई भी ऑपरेशन के द्वारा उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग इसी सेट के साथ अगर मैप कर दें और वो हमारा ऑन-1 ऑन-2 का मैप बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार है उस ऑपरेशन के लिए बाइनरी है, यानी कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। इतनी एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में ग्रुप है क्या। तो ग्रुप जो है एक्चुअल में वो बाइनरी स्ट्रक्चर होता है। आप बोलेंगे बाइनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमारा जो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन अटैच होनी चाहिए। और वो अगर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट के साथ अगर क्लोज्ड है तो फिर उसको हम लोग ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि उस बाइनरी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि जी के साथ मैंने यहाँ पर स्टार दिया हुआ है। ये स्टार आपका कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो अगर ये सेट अगर इस ऑपरेशन के साथ अगर क्लोज्ड है यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तब हम लोग इसको कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इसके आगे की बात करेंगे, एसोसिएटिविटी की बात करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे। अगर ये चार प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर जाता है ये बाइनरी स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए ग्रुप। तो ग्रुप जो है कोई ज्यादा डिफाइन करने की मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है डिफाइन करने में। आप कह सकते हो कि एनी बाइनरी स्ट्रक्चर व्हिच पोजेसेस associativity, existence of identity and inverse of each element, then the set is called binary structure is called a group। तो ग्रुप का डेफिनेशन आप लोगों ने देखा कि ए स्ट्रक्चर, ए बाइनरी स्ट्रक्चर दैट इज कि आप यहाँ जी कोमा प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, इनटू ले सकते हैं। ए बाइनरी स्ट्रक्चर जी कोमा प्लस is said to be a group if it follows number 1 associativity, number 2 existence of identity, and number 3 existence of inverse of each element of the group of the set G, यानी G सेट के हर मेंबरों का इनवर्स होना चाहिए।
तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ग्रुप का डेफिनेशन क्या हो रहा है। तो ग्रुप का डेफिनेशन तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा बाइनरी स्ट्रक्चर हो जो कि एसोसिएटिविटी को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को और इनवर्स को पोजेस करे। आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर अब लेट करते हैं कि हमारे पास जेड बी ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास जेड एक पॉजिटिव इंटीजरों का सेट है, तो हमें देखना है क्या जेड प्लस इज ए ग्रुप, क्या जेड प्लस एक ग्रुप होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप के लिए बाइनरी स्ट्रक्चर जो हमारा दिया हुआ जेड प्लस, यानी कि हमें देखना होगा कि हर जेड जो भी इंटीजर है अगर प्लस करने से सारा जेड के ही सेट में आएगा या नहीं। तो मान लेते हैं कि अगर m बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू जेड, तो ये पॉजिटिव हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेके रखे हुए हैं सेट को। तो m अगर z पॉजिटिव का मेंबर हो और n भी अगर z पॉजिटिव का मेंबर और साथ में m प्लस n भी अगर z पॉजिटिव का मेंबर हुआ, तब हम कह सकते हैं कि ये जो है क्लोज्ड हो गया बाइनरी इस प्लस के द्वारा। ये सेट जो है प्लस ऑपरेशन से क्लोज्ड है, यानी कि दो इंटीजरों का जोड़ इंटीजर ही होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो दो इंटीजर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो नो डाउट कि हमारा जो है m प्लस n भी z का ही मेंबर होगा। तो हम और ऑल m और n जो है हमारा z प्लस का ही मेंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्लस ऑपरेशन है, प्लस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, एसोसिएटिविटी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर तीन इंटीजर को हम लोग इस तरह से जोड़े और फिर उसमें x को अगर हम आउट करके फिर y और z को पहले जोड़ ले फिर x के साथ जोड़े, तो सिंपल सी बात है कि दो इंटीजर को हम पहले जोड़े फिर बाद में थर्ड इंटीजर को जोड़े या पहले सेकंड और थर्ड को जोड़े और फिर पहले वाले को जोड़े, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये एसोसिएटिविटी को तो इंटीजर का सेट फॉलो कर ही जाएगा। जैसे देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 आप ऐसे करके निकालो, या 3 प्लस 4 को पहले ऐड करके फिर 2 ऐड करो, तो नो डाउट फॉर एवरी इंटीजर ये सही होगा, यानी कि हमारा जो है ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। तो z प्लस कोमा प्लस इज एसोसिएटिव। अब हम आप बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी का, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको पता होना चाहिए कि z पॉजिटिव में अगर z का इंटीजर है तो क्या इसमें हमारे पास ऐसा एलिमेंट होगा जिसके साथ किसी को भी जोड़ेंगे तो वही आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक बात जानेंगे कि जीरो को हम लोग बिलोंग कराएंगे जेड प्लस में। हम लोग मान लेंगे कि जीरो जेड प्लस का मेंबर है। अगर जीरो जेड प्लस का मेंबर होगा तो हम लोग क्या होगा कि किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ जोड़ेंगे तो वही आएगा, इसको हम उल्टा करके भी जोड़ेंगे तो वही आएगा। अगर जीरो जेड प्लस का मेंबर हुआ तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो है इंटीजर के अंदर में जीरो अगर मौजूद है तो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में होगा। हम लोगों ने, हमारे पास फॉर्मूला होता है A स्टार E इक्वल टू A, यानी कि आप आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को अगर आप ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो अगर जिस एलिमेंट को आप यहाँ यूज कर रहे हैं जिससे कि ऑपरेट करने से A को A ही मिल रहा है तो E को आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जीरो हमारा जेड प्लस का मेंबर है तो जीरो आइडेंटिटी हुआ, तो जीरो इज आइडेंटिटी। अब रह गई बात इनवर्स की। तो इनवर्स की बात अगर करेंगे तो जैसे कोई भी अगर इनवर्स का रूल ये होता है बच्चों कि A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि दो एलिमेंट इंटीजर का ऐसा लेना है कि दोनों को ऑपरेशन के माध्यम से आइडेंटिटी लाना है। तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास m है तो m के साथ कितना प्लस करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। तो नो डाउट कि वो माइनस m होगा, लेकिन माइनस m डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो जेड प्लस का जो सेट है वो ग्रुप नहीं है।
इसलिए ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो इनवर्स वाले केस में फेल हो जाता है। अगर हम इसे इंटीजर का सेट ले लेते हैं, इंटीजर का सेट, सिर्फ इंटीजर का सेट, तो ये ग्रुप हो जाता है। हमने इसको प्लस इंटीजर इसलिए बनाया ताकि आपको दोनों बातें मैं समझा सकूं कि ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 0 को प्लस का मेंबर मान लिया, तो ये आइडेंटिटी के रूप में हमें मिल गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेप में, तो इनवर्स चाहिए। तो हर एलिमेंट का अगर m हमारा z प्लस का मेंबर है तो कितना उसके साथ ऐड करेंगे तो 0 देगा, यानी कि आइडेंटिटी देगा, तो वो वैल्यू होगा -m। और -m z प्लस का मेंबर नहीं होता है। इससे साबित होता है कि z प्लस हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। अगर इसी थ्योरम को हम लोग इंटीजर पे लेके चले जाएं, पॉजिटिव शब्द को हटा दें, तो फिर ये हमारा ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि z में हमारा 0 भी बिलोंग करता है और z में हमारा -m भी बिलोंग करता है। तो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z, यानी कि अगर इंटीजर का सेट हो तो फिर ये ग्रुप हो जाएगा, लेकिन अगर प्लस इंटीजर का सेट हम रखते हैं तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना मैं बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग इसको देखें। थैंक यू।